महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवाधिदेव 23वें तीर्थंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान का परम पावन, मंगलकारी, कल्याणकारी, सुखदाता, दुखहरता जीवन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। कल तक आपने सुना प्रभु का दीक्षा कल्याण का, और दीक्षा का मतलब है कि जो साधना पिछले जन्मों में अधूरी रह गई, इस जन्म में उसे क्या करना है? पूरा करना है। तो आइए किस प्रकार प्रभु साधना करते हैं। दृष्टि नक्र के अग्रभाग पर खड़े, भुजाएं लंबी कर, कायोत्सर्ग किया प्रभुवर ने, मेरु शिखर सम होकर स्थिर। सूर्य अस्त हो गया, हो रहा देवों का आना जाना। आज मुझे उन्हें अच्छा न लगा था, कुछ भी पीना या खाना। सारी रात ध्यान में बीती, सुंदर पहला हुआ प्रभात। पार्श्वनाथ के दर्शन पाने, उड़ा पक्षियों का भी साथ। दीक्षा लेने के पश्चात तीर्थंकर भगवान अपना लगभग सारा समय ध्यान और कायोत्सर्ग में लगाते हैं। आपने तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखी, मंदिरों में दर्शन किए। किसी तीर्थंकर भगवान के हाथ में माला नहीं, किसी के हाथ में किताब नहीं। वे एक ही अवस्था में मिलते हैं, इस अवस्था में ध्यान में। और हमें ये संदेश देते हैं कि जैसे हमारे भगवान ने ध्यान के द्वारा आत्मकल्याण किया, वैसे हम सब भी उनका अनुसरण करें और हम भी ध्यान के मार्ग पर कदम आगे बढ़ें। तो प्रभु पार्श्वनाथ कायोत्सर्ग में स्थिर होकर खड़े हो गए हैं। सारी रात ध्यान में व्यतीत करते हैं। दृष्टि नाक के अग्रभाग, आंखें न पूरी खुली और न पूरी बंद। बंद करने से हम जैसे छद्मस्त प्राणियों को निद्रा आने की संभावना होती है, और पूरी खुली रखना वो भी क्या होता है? अधिक मुश्किल होता है। तो भगवान को जब भी ध्यान करते हैं, उनकी आंखें नाक के अग्रभाग पर ऐसे दृष्टि की होती है। सूर्य अस्त हो गया, पूरी रात ध्यान में बीती, प्रातः काल हुआ। रात भर स्वर्ग के देवता दर्शन करने के लिए आते रहे, और सभी मन में ये विचार करते हैं कि प्रभु ने 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, क्योंकि उनकी पहले की तपस्या थी जब उन्होंने क्या की थी? दीक्षा। तो उनको ये अवसर रहा है कि अब प्रभु को क्या करना चाहिए? पारणा कर लेना चाहिए। और जैसे सुबह होती है, अब आप जानते हैं दीक्षा से पहले भगवान का अभिषेक किया गया था, और अभिषेक करने के लिए उनके ऊपर सुगंधित जल डाला गया था, सुगंधित तेल इत्यादि लगाए गए थे, इत्र इत्यादि का प्रयोग किया गया था, उनको अलंकृत किया गया था। जब उन्होंने दीक्षा ली तो वस्त्राभूषण अलंकारों का त्याग कर दिया, पर वो जो सुगंधित पदार्थ लगे रह गए थे वो उतरे नहीं। तो उस सुगंध ने उस वन के भंवरों को
मक्खी मच्छरों को, जीवों को क्या किया? आकर्षित किया। और भंवरे उनके शरीर पर मंडराने ही नहीं लगे, उनके शरीर पर जगह जगह बैठकर काटने लगे, क्योंकि भंवरे को सुगंध प्रिय होती है। इसी वजह से भंवरा कमल के फूल पर बैठता है। और कमल के फूल का नियम होता है कि सूर्यास्त होते ही कमल का फूल क्या हो जाता है? धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब जो भंवरा सुगंध का राग छोड़ नहीं पाता, उस कमल में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। फिर तो जब सुबह होगी, सूर्य उदय होगा, वो कमल विकसित होगा, तभी वो भंवरा वहां से क्या कर सकता है? उड़ सकता है। तो भंवरे को उस सुगंध में आनंद तो है और बंधन भी है। और प्रभु पार्श्वनाथ की देह पर बैठकर तो उन्हें बंधन कोई नहीं और सुगंध भी, आजादी भी। उनका तो मौज मजा है। और प्रभु पार्श्व के शरीर पर क्या लग रही है? उनके डंक लग रही है। पर प्रभु पार्श्वनाथ टस से मस भी नहीं होते। यह है जन्मों जन्मों की साधना। जिस आत्मा ने पिछले जन्म में सिंह के द्वारा मारा जाना सह लिया, भीड़ के द्वारा मारा जाना सह लिया, सर्प के द्वारा काटा जाना सह लिया, उसके लिए ये मक्खी मच्छर भंवरों के उपसर्ग तो कुछ भी नहीं है। तो सह सह करके ही सहन शक्ति बढ़ती है। हाँ जी, कह कह करके कहने की शक्ति बढ़ती है, सह सह करके सहने की शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे प्रभु पूरी रात ध्यान में रहते हैं और अगले दिन युग प्रमाण पृथ्वी पर अपनी नजर टिका कर चलना है। नाम कोद कट गाँव आ गया, यहाँ पार ना मिलना है। धन्य नाम का सेठ वहाँ पर रिद्ध सिद्ध समृद्ध बड़ा। खीर बनी थी उसके घर पर, उत्सव उस दिन एक पड़ा। त्वरा चपलता रहित जिनेश्वर, समय गोचरी का शुभ जान। किया प्रवेश सेठ के घर में, खड़े हो गए अपने स्थान। जैसे तीर्थंकर भगवंतों का सब साधु साधियों के लिए उपदेश है कि जब चले तो क्रिया समिति का पालन करते हुए चले, युग प्रमाण भूमि को देखते हुए चले। तो ऐसे तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ जी युग प्रमाण भूमि को देखते हुए पारने के लिए चले हैं और कोदकट नामक गांव में पहुंचे हैं। और वहां एक सेठ का घर है जिसका नाम है धन्य सेठ। संयोग की बात, उसके सेठ के घर में कोई उत्सव था और उत्सव के लिए घर में खीर बनी और प्रभु के पांव सहसा उसी सेठ के घर में प्रवेश करते हैं। और वो सेठ जैसे ही प्रभु को देखता है एकदम उठ करके खड़ा हो जाता है, वो बैठा नहीं रह पाता। श्रद्धा से, भक्ति से, प्रेम से, आदर से लबालब हो जाता है। वो मन में सोचता है कि हमारे घर में अन्य ऋषि मुनि याचक गण तो बहुत आते हैं, पर ऐसा याचक तो आज पहली बार है, क्योंकि उनका तो अलग ही रूप है, अलग ही साधन है, अलग ही संस्थान है, अलग ही उनकी चाल है, अलग ही उनका दृष्टिकोण है, बिल्कुल सब कुछ सबसे हटकर। तो इतना वो सेठ प्रभावित हुआ, कहने लगा कि आज तो मेरे घर में विधि ने साक्षात कल्प वृक्ष को भेज दिया। घृत मिश्रित पायत से हुआ पारना प्रभुवर का। पंच दिव्य वर्षा से आंगन भरा देवता ने घर का। वसुधारा वर्षी है मानो पूरे 12.5 करोड़। जिसने सुना वही जाता है दृश्य देखने को
अब दौड़। बरसे फूल सुगंधित पानी, चेलोक्षेप तथा वारी, द्वंद्व विभरा दान सराहा, जाता सुनते संसारी। उस धन्य सेठ ने खूब हृदय की प्रसन्नता के साथ प्रभु को क्या ठहराया, खीर का दान दिया और प्रभु के तेले की तपस्या का यहाँ पर क्या हुआ, पारना हुआ, यानी ये प्रथम पारना था। और देवी देवता जिन्होंने कल ही भगवान का क्या मनाया, दीक्षा कल्याणक मनाया, आज जब प्रभु का पारना होता है तो वो देवता इतने खुश होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि वो अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए 5 दिव्यों की वर्षा करते हैं। 12.5 करोड़ सोनैया पुष्प, अचित पुष्प, सुगंधित पुष्प, दिव्य पुष्प, सुगंधित जल, दिव्य वस्त्र, आभूषण, और इसके साथ देव दुर्बियां बजाते हैं। अहो दानम बोल करके दान देने वाले को सराहते हैं, क्योंकि दान देना हर किसी के बस का काम नहीं होता है। और तीर्थंकर को दान देना, उसके लिए तो अनंत जन्मों के पुण्य लगते हैं, तब कहीं जाके तीर्थंकर भगवान को कोई क्या दे पाता है, दान दे पाता है। और इतना धन बरसता है, पूरे नगर के अंदर चहल पहल हो गई, जो भी सुनता है ये क्या हुआ, अरे वहां धन बरस रहा है, चलो चलो देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब दुनिया वहीं उमड़ी आ रही है। शुद्ध दान उत्साह सहित दे, फिर देने का रखना भाव, दिए गए का हो अनुमोदन, तीना ही तरने को नाम। खाना पीना बड़ा सरत है, मुश्किल होता देना दान, परिणामों की चढ़ती धारा, रखता कठिन विशेष महान। शुद्ध दान और उत्साह के साथ देना, कहते हैं देने वाला भी दुर्लभ होता है और लेने वाला भी दुर्लभ होता है। स्वयं खाना पीना तो बहुत आसान है, पर दूसरे को देना बहुत कठिन होता है। पहले दान देना, फिर देने का भाव रखना कि दोबारा मेरे को मौका मिले और मैं दोबारा क्या करूं, दान करूं। और जो दान दे रहे हैं उनका क्या करना, अनुमोदन करना। मैं नहीं दे पा रहा और तो दे रहे हैं, खुश होना। ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आत्म कल्याण के लिए एक नौका का काम करती हैं। प्रभु की आंतरिक दशा का वर्णन करते हुए कहा गया है, नहीं मोक्ष की वांछा करते, निर्विकल्प होते जिनवर, अंग देश में हुआ पदार्पण, फिरते पुर पुर नगर नगर। कादम्बरी बड़ी अटवी में कलि पर्वत के पास गए, काय सर्ग लगा करके प्रभु निश्चल मुस्तिर खड़े रहे। कुंड सरोवर बड़ा मनोहर, बिरद महोदर आया है, प्रभु दर्शन से जाति स्मरण, शुभ ज्ञान उसे हो पाया है। ऐसे निर्विकल्प दशा है। निर्विकल्प यानी मन में किसी तरह का कोई विचार नहीं, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। ऐसे नहीं कि मिल गया तो अच्छा और नहीं मिला तो खराब। मोक्ष की प्राप्ति भी तब होती है जब मोक्ष प्राप्ति का भी मन से क्या खत्म हो जाए, भाव, यानी इतना शांत भाव हो जाए, जीते जी इच्छाओं से मोक्ष हो जाए, तो मृत्यु के उपरांत जन्म जन्म से मोक्ष होता है। तो ऐसे विचरण करते करते प्रभु अंग देश में पधारे और वहां पर कादम्बरी नाम की एक बहुत बड़ी अटवी है। अटवी तो जानते हो किसे कहते हैं, यानी चारों तरफ पहाड़ और बीच में से संकरा रास्ता, उसे कहते हैं अटवी, गहरी होती है।
ऐसे कली नाम का वहां पर पर्वत है, कादम्बरी नाम की अटवी है, वहां पर एक कुंड सरोवर नाम का स्थान है। कुंड सरोवर, सरोवर कैसा होता है, यानी सूखा है, पानी नहीं है उसमें, तो पानी में तो स्पर्श करना नहीं, पानी में तो जाना नहीं। तो ऐसे उस अटवी के बीच के अंदर एक सरोवर जैसा स्थान है कि जब कभी बारिश आती होगी तो वहां पानी भरता होगा, और बारिश नहीं आती है तो पानी सूख जाता है। तो ऐसे उस कुंड के अंदर प्रभु ने जाकर के क्या लगा लिया है, ध्यान लगा लिया है। आए जिनेवर आप अब आश्रम पद उद्यान, कमट कष्ट देगा यहाँ यह दीक्षा का स्थान, किया जिनेश्वर देव ने धव तरवर तल ध्यान, हुआ कमट तापस वहीं मेघ कुमार महान, पार्श्वनाथ से अब यहाँ हुआ वैर का बोध, क्रोधारुण मोह आ गया लेने को प्रतिशोध। वही कमठ जो पिछले 10 जन्मों से, हाँ जी, पिछले 9 जन्म थे, अब कौन सा आ गया, ये 10वां भव आ गया। जब जन्म ही अलग अलग जगह हो जाता है तो बात अलग है, एक देवलोक में एक नरक में है, पर जब जब मध्य लोक में आए तब तब उस कमठ ने क्या किया, अपना वैर निकाला, और अब यहाँ प्रभु उस कुंड में ध्यान लगा करके खड़े हैं, और वहां पर कौन आ गया, वो कमठ जो मर कर करके मेघमाली नाम का देव बन चुका था। क्योंकि भगवान कहते हैं अज्ञान तप करने से भी क्या मिल जाता है, देवलोक मिल जाता है। देवगति को प्राप्त करने के 4 कारण होते हैं, तो उनमें से एक कारण है अज्ञान तप। अब कमठ अज्ञान तप करता था, पर तप तो था ही, तो उसके कारण उसको क्या मिला, मेघमाली देव का भव मिला। जब वो वहां पर आया तो उन्हें देखते ही उसका पुराना वैर क्या हो गया, जागृत हो। चारों ओर घना अंधेरा फैला रजनी होने पर, भय का था साम्राज्य बड़ा ही वन के कोने कोने पर, वन वृक्षों से वेग बड़े वेग से वायु सबल टकराती थी, नीरवता का भंग भयानक वातावरण बनाती थी, भालों से नाखून भयंकर लटक रही रसना बाहर, सिंह देख कर नर डर जाता डरे नहीं श्री तीर्थंकर। रात का समय है, घोर अंधकार है, चारों ओर सुनसान बस बड़े बड़े वृक्ष हैं, और ऐसे सुनसान वातावरण में जब तेज हवाएं चलती हैं, पेड़ों से टकराती हैं, तो उन हवाओं की आवाजें भी बड़ी डरावनी लगती हैं। और उस निर्जन वन के अंदर ऐसे ऐसे शेर जिनके नाखून भालों के समान बड़े बड़े नाखून, और जिनकी जीभ बाहर लटक रही है काल के समान, कि बस जो भी मिले उसको मैं क्या कर लूं, अपने मुंह में लपक लूं, ऐसे भयानक सिंह गर्जना कर रहे हैं। साधारण मनुष्य के तो प्राण ही निकल जाए, पर प्रभु तीर्थंकर देव रंच मात्र भी भयभीत नहीं हुए। वे तो जानते थे, जन्मों जन्मों से जानते थे कि जब जब मरा तब तब कौन मरा, शरीर मरा, मैं तो एक बार भी कभी नहीं मरा। और ये जो शेर इत्यादि होते हैं, ये किसको मारते हैं, केवल शरीर को मारते हैं, ये मेरे को आज तक कभी मार नहीं पाए। कहना सुनना बड़ा आसान है, पर जब कष्ट सामने आए तब ये बात याद आना और इस पर विश्वास होना बहुत मुश्किल होता है। पर वो तीर्थंकर देव है, रंच मात्र भी डरे नहीं, और उस कमठ ने तरह तरह के रूप बना बना के प्रभु को उपसर्ग दिए। कभी शेर बनकर
प्रभु के शरीर में जगह जगह से नोच लिया। कभी हाथियों का समूह बना करके प्रभु को उछालना, पटकना, पांवों तले रोकना शुरू कर दिया। कभी बड़े बड़े भयंकर सर्प बनाए, उनके पूरे शरीर पर लिपट लिपट कर काटने लगे। कभी चीते, भालू, बिच्छू, ऐसे पता नहीं कैसे कैसे जीव वो विकुर्बणा करता है और प्रभु पर क्या करता है, हमला करता है। पर प्रभु थे, हर तरह का रूप बनाया, हर तरह का हथियार इस्तेमाल किया। कोई भाला, कोई तीर तलवार, कोई चाकू, कुछ नहीं छोड़ा उसने, हर तरह के शस्त्र का इस्तेमाल किया। पर प्रभु तो मेरु पर्वत के समान अडोल रहे। जब सब कर करके थक गया, मान भंग का बदला लेना मुझे आज ही जिनवर से, नहीं किसी को सता सकेगा फिर से मरने के डर से। कालोदध की वेला जैसे महिष श्रेणी समया काजल, काले काले मेघ छा गए जिनमें बहुत भरा है जल। अंजन गिरधर धरती से उठकर चले गए मानव आकाश, कृष्ण पक्ष की निशा सरीखे नहीं दिखता नहीं प्रकाश। आज तो मुझे इस पार्श्व के अहंकार का नाश करना है। इसने मेरे को हर जन्म में सताया और कमठ के भाव में जब मैं तपस्या कर रहा था, मैं इसको कुछ भी नहीं कह रहा था, वहां भी इसने मेरा क्या कराया, अपमान कराया। आज अपने हर अपमान का इससे गिन गिन के बदला लेना है। और उस मेघमाली देव ने बादलों की ऐसी विकुर्बणा की, कहते हैं जैसे अंजन पर्वत होता है, नाम सुना है अंजन पर्वत का? अंजन तो पता है, काजल को कहते हैं, बिल्कुल काले रंग का होता है। जैसे वो अंजन पर्वत जमीन से उठ के आसमान में आ गया, बिल्कुल ऐसे काले बादल। एक तो रात्रि का समय वैसे अंधकार, ऊपर से बिल्कुल काले घनघोर बादल और बीच में बिजली कभी कभी चमक रही है, गरज रही है, गिर भी रही है, बादल गरज रहे हैं। और ऐसा वातावरण बना करके उसने जो बारिश बरसाई। हम तो कहते हैं कि कुदरत का हर नियम बहुत अच्छा होता है। देखो ऊपर से पानी बरसता है तो बूंदों के रूप में गिरता है। हाँ, अगर एकदम जैसे कोई बाल्टी रोड़ा दे ऐसे पानी गिर जाए तो फिर धरती में इकट्ठा हो जाएगा, फिर जो वहाँ पे जिसके ऊपर गिरेगा वो मर ही जाएगा। तो कुदरत कितनी अच्छी है, देखो सब जगह बारिश करती है बूंदों बूंदों के रूप में। तो ये मेघमाली बारिश थोड़ी कर रहा था, ये तो उनको मारना ही चाह रहा था पूरे मकसद के साथ। इसने बूंदों के रूप में बारिश नहीं की, ऐसे बारिश की जैसे बड़े बड़े मूसल बरसाते, ऐसी तेज बारिश की। मेघ वेग से लगा बरसने दिया पवन ने पूरा साथ, लड़ने वाले के पीछे से जो मजबूत बनाते हाथ। उखड़ उखड़ कर बड़े पेड़ भी गिरते जाते थे पल पल, तिल भी धरनी तलना दिखता लगा दिखने जल ही जल। मेरु समान अडोल खड़े हैं प्रभु ने ज्ञान न खोला है, नागराज धरणेन्द्र देव का सिंहासन अब डोला है। इतनी तेज बारिश और ऊपर से हवा भी उतनी तेज। हाँ जी, जंगल में रहने वाले जो पशु थे वो दौड़ दौड़ के ऐसे स्थान पे जा रहे हैं कि जहां पर क्या हो सके, कुछ बचाव हो सके। पक्षी उड़ने लगे, सब भयभीत हो गए, चारों तरफ ऐसे हो गया जैसे आज तो क्या आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी। और ऊपर से प्रभु खड़े ऐसे स्थान पर हैं उस सरोवर के खड्डे के बीच में। मान लो किसी पहाड़ पे खड़े होते तो जितना पानी गिरता नीचे बह जाता। तो संयोग की बात है प्रभु ऐसे खड्डे में खड़े हैं कि जो पानी वहां गिर रहा है वो तो वहां से बाहर निकलेगा नहीं, और जो बाहर चारों तरफ गिर रहा है वो भी इकट्ठा होकर कहाँ आ रहा है, उस तालाब में आ रहा है। धीरे धीरे पानी घुटनों तक, कमर तक, कंधे तक, ठोड़ी तक, और कहाँ तक आ गया, नाक तक आ गया। देखो
कल्पना करो, है ना, हम होते तो क्या होता? वो तो प्रभु थे और प्रभु भी वो बने थे। यानी कि हमारे भगवान हमें बताते हैं कि जैसे वो साधारण इंसान से भगवान बने, ऐसे हम आज साधारण इंसान हैं और भगवान के चरित्र को याद करते रहें, पढ़ते सुनते सुनाते रहें, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी ऐसी योग्यता आएगी कि हम भी ऐसे कष्ट को क्या कर सकेंगे, सहन कर सकेंगे। तो पानी जब नाक तक आया तो धरणीन्द्र पद्मावती का सिंहासन जान लिया वृत्तांत सकल, अब अवधि ज्ञान का दे उपयोग, सिंहासन मिलने का कोई नहीं दूसरा देखा रो, कमठ क्रूरता और धीरता जिनवर की पहुंची आकाश, सेवा करने को अब आता पार्श्वनाथ प्रभुवर के पास, बहुत देवियां ले आया है पद्मावती स्वयं ने साथ, किया प्रणाम प्रभु को पहले शीश झुकाया जोड़े हाथ, स्वयं साप बन 7 फलों का सिर पर छत्र लगाया है, पार्श्व जिनेश्वर की काया को मानो यहाँ छुपाया है। धरणीन्द्र का जैसे आसन डावाडोल हुआ, तुरंत उसने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया। क्या हो रहा है? तुरंत उसके ध्यान में आया भगवान पर उपसर्ग आ रहा है और बस हमें तो पलक झपकने में टाइम लगता है, देवताओं को पहुंचने में टाइम, वो तो बस सोचे और पहुंचे, उसी समय वहां पहुंच जाते हैं। साथ में हजारों देवियां लेकर के आए हैं, साथ में पद्मावती देवी तो है ही है। और फिर आप जानते ही हैं, 1000 फलों का छत्र बना के प्रभु के सिर पर धरणीन्द्र ने कर दिया कि पानी अब प्रभु के सिर पर नहीं गिरेगा। और पद्मावती देवी ने एक कमल के आसन की, सिंहासन की प्ररूपणा की, विकुर्मना की, उस कमल को अपने शीश पर धारण किया और कमल के ऊपर प्रभु को बिठाया और जल से क्या हो गई, ऊपर हो गई। अब जल प्रभु को बिल्कुल नहीं छू रहा और वो देवी देवता दोनों सोचते हैं अब भी बारिश रुकेगी, अब भी बारिश रुकेगी, अब भी बारिश रुकेगी, पर वो कोई स्वाभाविक बारिश थोड़ी थी, वो तो की जा रही थी मेघमाली की माया थी। उस मेघमाली की क्रूरता और प्रभु की धीरता, उनका धैर्य और उसके कष्ट देने की हद दोनों आसमान से ऊपर बढ़ जाते हैं। तो फिर धरणीन्द्र सोचते हैं कि ये बारिश रुक क्यों नहीं रही, मामला क्या है। फिर उनको पता चला ये तो कौन है, ये तो कमठ है जो बारिश कर रहा है। थमने की क्या बात है, उल्टा खाता जोर, उपालंब देने लगे सुन ले कमठ कठोर, दुष्ट कमठ तेरे से मुझको संभाषण भी योग्य नहीं, शाकाहारी भूखा हो पर फल कभी उपभोग्य नहीं, फिर भी तेरे हित के खातिर आज मुझे कुछ कहना है, जितना कष्ट दे सके तू दे ले, प्रभु को सब कुछ सहना है, करुणामृत सागर जिनवर से तूने जो व्यवहार किया, इससे तूने 3 काल का तिरस्कार धिक्कार लिया, जलता सांप बचा कर प्रभु ने दिया तुझे सच्चा उपदेश, दया सांप पर दिखलाई थी तेरे पर तो और विशेष। जब पता चला कि कमठ ये कर रहा है तो धरणीन्द्र देव उस कमठ को क्या करने लगे, धिक्कारने लगे। अरे दुष्ट कमठ, ये तू क्या कर रहा है, वैसे तो तेरे कर्म ऐसे हैं कि मेरे को तेरे से बात भी नहीं करनी चाहिए, यानी मैं तेरे से बात करूं तो इस योग्य भी नहीं है कि तेरे को कोई समझाए, तेरे को कोई सद्बुद्धि दे, तो इस लायक भी नहीं है, पर फिर भी तेरे ऊपर करुणा करके मैं तेरे को कुछ कहता हूं कि तू चाहे जितने मर्जी कष्ट दे ले, तू थक जाएगा, पर प्रभु सहन करने से नहीं थकेंगे।
और देख, आज तूने प्रभु के साथ जो व्यवहार किया है उससे प्रभु का तो मान ही बड़ा है, पर तेरे को तीनों कालों में सब जगह से धिक्कार मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों को कष्ट देके खुश होता है, उसे कोई अपने पास बिठाना, उससे कोई बात करना भी पसंद नहीं करता, अपने परिवार में मिलाना, अपने साथ रखना कौन पसंद करेगा। अरे कमठ, प्रभु पार्श्वनाथ ने तो जलते हुए नाग नागिन को बचा करके उनके ऊपर करुणा की और तेरे को सच्चा उपदेश दिया कि तू अज्ञान तप मत कर, तू कौन सा तप कर, ज्ञान तप कर, ऐसी साधना कर। तू कष्ट भी सहन कर रहा है और तेरा आत्म कल्याण भी नहीं होगा, उसे क्या फायदा है। तू क्या कर, समझ पूर्वक ज्ञान पूर्वक तप कर। जितना उन्होंने नाग नागिन पर उपकार किया उससे ज्यादा तेरे को सच्चा उपदेश देकर तेरे ऊपर उपकार किया, पर तेरे जैसा अधम कौन होगा। उनकी अच्छी शिक्षाओं को तो तूने माना नहीं और उनके प्रति मन में क्या बांध लिया, वैर बांध लिया है। और देख, तूने अपनी सारी शक्ति लगा ली पर प्रभु को चलायमान नहीं कर सका। इसलिए अब भी तेरे को कहता हूं तो यहाँ से चला जा। और वो कमठ धर्मेंद्र देव की बातें सुनकर समझकर लज्जित होता है और लज्जित होकर वहां से चला जाता है। माया सभी समेटी अपनी उसने जो फैलाई थी, नहीं बदलिया एक कहीं भी ढूंढे से भी पाई थी। दूर हुआ उपसर्ग देव का, कमठ गया है अपने स्थान। प्रभु का तीव्र तीव्र तर 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 हुआ तीव्रतम शुक्ल ध्यान। नहीं राग सेवक पर आया, नहीं कमठ पर आया द्वेष। साम्य योग की सफल साधना पार कर रहे पार्श्व जिनेश। उधर कमठ ने अपनी सारी माया समेटी, कहीं पर पानी की एक बूंद भी, ना कहीं तालाब में पानी इकट्ठा है, ना कहीं बादल है, ना कहीं हवाएं हैं, कुछ भी नहीं। सब बिल्कुल ऐसे पहले की तरह हो गया। उसके जाने के बाद प्रभु का ध्यान और भी क्या हो रहा है, क्योंकि सहने का फल अलग ही होता है। हाँ जी, उनका ध्यान बढ़ते बढ़ते शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ रहा है। उनको ना कमठ पर द्वेष है और ना धर्मेंद्र पर राग है। धर्मेंद्र देवता प्रभु की क्या कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। चिंतामणिया कल्प वृक्ष तो इच्छित फल का देते दान। प्रभु दर्शन से स्वतः अनिच्छित फल मिल जाते अधिक महान। तुम्हें डुबोने को बरसाया दुष्ट कमठ ने कितना जय, उसे तारने को बरसाया तुमने करुणा रस अविरल। कष्ट न देता कमठ आपको, मुझे न सेवा मिल सकती। सोचे सींचे बिना न फुलवारी, जो नहीं कभी भी खिल सकती। धर्मेंद्र देव कह रहे हैं कि हे प्रभु, कल्प वृक्ष और चिंतामणि रतन तो मांगने पर फल देते हैं, पर आप तो बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं। देखो, उस दुष्ट कमठ ने आपको मारने के लिए, डुबोने के लिए कितना जल बरसाया, पर आपने उसी को तारने के लिए कितना करुणा रस बरसाया है। और प्रभु अगर आज कमठ आप पर उपसर्ग नहीं करता तो हमें सेवा का मौका, और आपने हम पर इतना उपकार किया है कि हम जलते हुए नाग नागिन, वेदना से तड़पते हुए, आत्म ध्यान रुद्र ध्यान करते हुए पता नहीं कौन सी गति में जाते, नरक में जाते, तिरंज में जाते, है ना, हमारे भाव भ्रमण बढ़ जाते, पर आपने हमारे ऊपर इतनी करुणा की, दुर्गति से बचाया, सदगति में पहुंचाया, सम्यक दृष्टि बनाया। और जितनी आपने करुणा की है उसके सामने जो हम
सेवा कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने तो उपसर्ग सहना ही है और वो कभी ना कभी थक करके जाता ही, हमेशा तो किसी के ऊपर कोई कष्ट रहता नहीं है। तो प्रभु हमारी सेवा तो कुछ भी नहीं है और आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। ऐसे धर्मेंद्र स्तुति कर करके अपने स्थान पर चला जाता है। शुक्ल ध्यान गिर शिखर पर चढ़ते पार्श्व जिनेश, घनघाटिक का क्षय हुआ हटा मोह निशेष, लोकालोक प्रकाश कर पाया केवल ज्ञान, लगा जीतने अब जगत कराम लखवत जान, वर्ण गंध रस स्पर्श की त्रयकालिक पर्याय, समय समय की जानने लगे जिनेश्वर राय। प्रभु का शुक्ल ध्यान बढ़ते बढ़ते अपने चतुर्थ चरण पर पहुंचता है। उनके मोहनीय कर्म का क्षय होता है और मोहनीय के साथ 3 घाती कर्म और 4 घाती कर्म नष्ट होते हैं। तुरंत उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त होता है। वे सब कुछ जानने और देखने लग जाते हैं। उनके लिए संसार में कहीं कोई पर्दा नहीं रहता है। हर चीज की बारीक से बारीक, सूक्ष्म से सूक्ष्म, गहरी से गहरी हर बात उन्हें ऐसी दिखाई देने लगी जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला नजर आता है। और जैसे ही प्रभु को केवल ज्ञान होता है तो स्वर्ग के देवी देवता भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक बनाने के लिए चले आते हैं। किया गया उत्सव केवल का इंद्रों ने मिल गाएगी, कार्य पुनीत अगर होता है होती उसकी रीत पुनीत, वायु कमारों ने तृण कचरा दूर किया सारा तत्काल, स्तनित कुमारों ने सुरभित चाटा पाया हर्ष विशाल, मरकत इंद्रनील करके तन पद्म राग मणिमय सुखकार, वैमानिक देवों ने पहला गौरव पूर्ण रचा प्रकार। देवता आते हैं, मंगल गीत गाते हैं और सब देवताओं की अलग अलग ड्यूटियां होती हैं। वायु कुमार देवों ने यानी हवा चला चला करके उस स्थान को क्या कर दिया, बिल्कुल जो भी वहां तिनके के कचरा था जो भी था साफ कर दिया। स्तनित कुमार देवों ने सुगंधित जल छिड़क करके उस वातावरण को क्या बना दिया और अच्छा बना दिया। वैमानिक देवों ने रत्नों का एक कोटा बनाया। समोसरण के बारे में तो हम जानते हैं ना, 3 कोट होते हैं। सबसे पहला कोटा जो अंदर वाला होता है वो वैमानिक देव बनाते हैं और वो किससे बना होता है, अलग अलग तरह के रत्नों से बना होता है। फिर ज्योतिष्क देवों ने स्वर्णमय यानी सोने का दूसरा कोटा बनाया और उसके बाद भवनपति देवों ने चांदी का तीसरा कोटा बनाया। इस प्रकार उनके दरवाजे बनाए रत्नमय। 5 पीठिका से युक्त सिंहासन व्यंतर देवों ने बनाया। ईशानेंद्र जी महाराज ने ऊपर 3 छत्र लगाए, पहले छत्र फिर उसके ऊपर छत्र फिर उसके ऊपर छत्र। सौधर्मेंद्र जी महाराज ने अशोक वृक्ष का निर्माण किया है और वह अशोक वृक्ष जितनी भगवान की अवगाहना होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उससे 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष होता है। और एक चक्र रत्न है जिसके अंदर 1000 आरे हैं रत्नमय, जिसे धर्म रत्न कहते हैं। इंद्र ध्वजा व्यंतर देवों ने बनाई। ऐसे समोसरण की रचना की और प्रभु पार्श्वनाथ उस समोसरण के बीचों बीच स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हुए। ऊपर 3 छत्र हैं, अशोक वृक्ष है, स्वर्ण सिंहासन है और देवता क्या कर रहे हैं, चमर डोला रहे हैं। अनेक देवी देवता आ रहे हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ रहे हैं। केवल ज्ञान महोत्सव के शुभ समाचार देते वनपाल, शुभ संवाद सुनाने वाले हो जाते हैं बड़े निहाल। अश्वसेन भूपति ने इनको दान दिया सम्मान बड़ा, केवल
केवल ज्ञानोत्सव करने का राजा को भी चांग चढ़ा। प्रभु के केवल ज्ञान की सूचना कुछ लोगों ने जाकर के राजा अश्वसेन को दी, और अश्वसेन को केवल ज्ञान की सूचना दी तो अश्वसेन ने, वो कहते हैं ना, जो अच्छी खबर सुनाता है उसको तो निहाल ही कर देते हैं। तो खूब उनको निहाल किया। मन में चाव आया कि मैं भी क्या करूं, भगवान का केवल ज्ञान उत्सव मनाऊं, और भगवान के दर्शन करने के लिए पूरे परिवार के साथ, रामा देवी भी है, प्रभावती भी है, और भी सब जो भी है पूरा लाख लश्कर लेकर के भगवान के दर्शन करने जाते हैं। और अश्वसेन वामा देवी से कहते हैं, वामा देवी जरा देखो तुम्हारा बेटा। हाँ जी। प्रभु को देख अश्वसेन नृप बोला वामा रानी से, तेरे प्यारे सुत की महिमा आंखें भरो न पानी से। पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनि धुंधु विभा मंडल है वृक्ष यशो, चामर छत्र रत्न सिंहासन इंद्र दे रहे पावा दो। तेरे सुत के सिवा दूसरा होगा ऐसा भागी कौन, देख सामने बोल अभी क्या लेती मोन। कहते हैं देखो मामा, आज तुम्हारे भाग्य से बड़ा इस दुनिया में और किसका भाग्य होगा जिसका बेटा ऐसे ऐश्वर्य के साथ विराजमान है। स्वर्ण सिंहासन, अशोक वृक्ष, 3 छत्र, इंद्र भी चवर डुला रही है, पांवों में झुक रही है, देव दुदुभियां बज रही है, आकाश से सुर पुष्प वृष्टि हो रही है, चारों ओर जय जयकारी लग रही है। देख तेरे पुत्र की महिमा, आज जी भर के देख ले, अपने जीवन को सार्थक कर ले, तेरा जन्म तो क्या हो गया, सफल हो गया है। देख तेरे जन्मों जन्मों के भाग आज क्या हो गए हैं, जाग गए हैं। और वामा देवी भी मौन पूर्वक देख रही है, आंखों से हर्ष के आंसू बह रहे हैं। और वामा देवी अपने बहू से कहती है, कौन की बहू, वामा प्रभावती से बोली, देख बहुए देख बहू, मेरे सुत की तेरे पत की महिमा कितने बार कहूँ। जिस नारी के पति चरणों की सेवा करते इंद्र स्वयं, धन्य धन्य तू प्रभावती है, कर लो जितना करो अहम। देख प्रभावती, देख बहू, तेरा पति और मेरा सुत, हाँ, जिसकी सेवा कौन कर रहे हैं, इंद्र कर रहे हैं। आज तो गर्व से सीना, आपका कोई दूर का रिश्तेदार, कोई मित्र भी अगर एमएलए बन जाए, अगर कोई पार्षद बन जाए, सांसद बन जाए तो क्या होता है, कितनी खुशी होती है। हाँ, और जिसका बेटा और जिसका पति तीनों लोगों का नाथ बन जाए, उसके हर्ष और आनंद की आप थोड़ा कल्पना करके देखो, हृदय में कितनी गुदगुदी होती है, कितना आनंद आता है, कितना रोम रोम पुलकित होता है। राजा बोला क्या बोलूं मैं, स्तुतिमय है सारी आवाज, अनिमिष नयन निरखता प्रभु को छोड़ दिया है अब गजराज। राज चिन्ह सब दूर उतारे, उत्तर ले करके हाथ, समोह शरण में जिन वंदन है, करता पूरी विधि के साथ। स्वयं बुद्ध अरिहंत भुवनपति विश्वंभर प्रभु दीन दयाल, प्रभु पद्मान सरोवर का तट मन मेरा है रम्य मराल। अश्वसेन राजा तो अपलक दृष्टि से प्रभु को देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है, देखता ही जा रहा है। ऐसे लगता है आज मेरी आंखें सदा के लिए बस स्थिर हो जाए, पलक झपकना भूल ही जाए। कब समोसरण के निकट पहुंचा, कब हाथी से उतरा, कब राज चिन्ह उतारे, कब प्रभु के पास आया, उसे कुछ नहीं पता। सारे काम कर लिए और नजर में कौन है, प्रभु है। उनकी स्तुति करते हुए कहता है, प्रभु आज तो सारा जगत स्तुतिमय बना हुआ है, मैं आपकी क्या स्तुति करूंगा। हे स्वयं बुद्ध, हे अरिहंत, हे तीनों लोगों के स्वामी,
और मेरा मन तो एक हंस के समान है। जैसे हंस मानसरोवर से क्या चुगता है? मोती चुगता है। आप तो मोतियों की खान है। आज मैं भी क्या करूँगा? आपके मुख से बरसने वाले अमृत से मोती ग्रहण करूँगा। प्रभु उपदेश देते हैं और साधु का धर्म, श्रावक का धर्म बताते हैं। अश्वसेन भी श्रावक के व्रत क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। जो साधु बने उन्होंने 4 महाव्रत स्वीकारे, साधु और साध्वियों ने, क्योंकि 5 महाव्रत तो किन्होंने दिए? भगवान महावीर ने दिए। पार्श्वनाथ भगवान ने कितने दिए थे? तो साधु और साध्वियों ने 4 महाव्रत स्वीकारे और श्रावक श्राविकाओं ने, यानी स्वीकार करके साधु साध्वी बने और स्वीकार करके श्रावक श्राविका बने। ऐसे 4 तीर्थ की स्थापना हुई और स्थान स्थान पर जाकर उन्होंने धर्म की अलग जगाई। अंतिम समय जब निकट आया, जा पहुँचे संवेद शिखर पर, अंत समय जब आया था, 1 मास का पूरा अनशन करके ध्यान लगाया था। अंत अवस्था शैलेशी बाबा की कर्म खपाए थे, नहीं लौटना कभी जहाँ से शिवपुर नगर सिधारे थे। सावन सुदी अष्टमी आई, आया चंद्र विशाखा पर, मोक्ष पधारे जिनवर सुर नर असुर हो गए शोकातुर। जब लगा अंतिम समय नजदीक है तो कहाँ पहुंचे? समेत शिखर। 1 मास का अनशन किया और अंतिम समय में शैलेशी अवस्था प्राप्त करके जहाँ से कभी कोई वापस नहीं लौटता, ऐसे सिद्ध स्थान को प्राप्त हो गए। और प्रभु तो सिद्ध स्थान को प्राप्त हुए और इस धरती पर देवी देवता, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका सबके मन में क्या छा गई? उदासी छा गई कि आज प्रभु हम सबको छोड़ के कहाँ चले गए हैं? मोक्ष में चले गए हैं। पर चलो, जाना तो सबने है, पर जो मोक्ष में गए उनका जाना सार्थक होता है, सफल होता है। उनके जाने के बाद देवी देवताओं ने मिल करके प्रभु का, जिसे आज की भाषा में अंतिम संस्कार कहते हैं, वो भी पूरी विधि दी हुई है, लंबा चौड़ा वर्णन है। फिर मेरी नज़र बार बार घड़ी पर भी जा रही है। तो उन्होंने प्रभु का अंतिम संस्कार किया और अश्रुपूर्ण नयनों से प्रभु का संस्कार करके देवी देवता अपने लोक में चले जाते हैं और प्रभु का धर्म, उनके साधु साध्वी, उनके श्रावक श्राविका, जो भी उनके उत्तराधिकारी बने, उन्होंने आगे बढ़ाया। और फिर प्रभु पार्श्वनाथ जी के तीर्थ के जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका थे, वे भगवान के तीर्थ में क्या हुए? सम्मिलित हुए। पार्श्व चरित्र प्रेम से जो भी करते, श्रवण पठन सुख कर, नर सुख निर्जर सुख शिवपुर सुख सम्मुख आ जाते आखिर। आत्मानंद सहज मिल जाता, दुख दूर सब हो जाते, पुनः पुनः भव सागर में ना गोते हरगिज भी खाते। अब प्रभु पार्श्वनाथ के चरित्र का श्रवण करने से, पठन करने से, चिंतन मनन करने से क्या फल प्राप्त होता है? ऐसे कहते हैं कि जो प्रभु के चरित्र को पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, उसको मनुष्य जीवन संबंधी, देवलोकों से संबंधी और मोक्ष से संबंधी सारे सुख प्राप्त होते हैं। क्या करने से? प्रभु का पावन चरित्र सुनने से। कोई सुख संसार का ऐसा नहीं जो प्रभु का चरित्र सुनने सुनाने वाले को प्राप्त नहीं होता है। आत्मा का आनंद तो सहज में ही प्राप्त होता है और आत्मा भाव भव में गोते खाने छोड़कर सिद्ध अवस्था को क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है। मंगलमय जीवन चरित मंगल मंगलवार, चंदन मंगल मानता सारा ही संसार। मंगलमय प्रभु का चरित्र है और आज मंगलवार है।
और सारा संसार क्या चाहता है, हमारे सबके जीवन में क्या हो, मंगल ही मंगल हो। मंगल नाम जिनेश का, मंगल समता धर्म, चंदन मंगल है वही किए जाए सत्कर्म। सब मंगल चाहते हैं तो उसके लिए सबका कर्तव्य है कि कैसे कर्म करें, मंगल कर्म करें। मंगल कर्म करेंगे तो मंगल फल प्राप्त होगा। तो महाकवि पूज्य श्री चंदन मुनि जी महाराज इस चरित्र की बहुत सुंदर रचना करने के बाद अंत में कहते हैं, बने हुए हैं चरित्र बहुत से, फिर क्यों रचता है चंदन, वंदन और बहुत करते हैं, मैं भी क्यों न करूं वंदन। जिस रास्ते से नृपति गुजरता जा सकता है एक गरीब, चंदन चली लेखनी अपनी, इसमें क्या है बात अजीब। प्यास बुझाने को करते हैं अमर उच्चतर अमृतपान, चंदन मुनि की रचना होगी रुचिकर शीतल सलिल समान। चंदन मुनि जी महाराज कहते हैं, इतने बड़े बड़े देवी देवता, इतने बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय प्रभु की क्या करते हैं, वंदना करते हैं, स्तोत्र रच रच के प्रभु की स्तुति करते हैं, फिर मैं क्यों वंदन करूं। आप ये सोच सकते हो फिर चंदन मुनि को लिखने की क्या जरूरत थी। पर चंदन मुनि जी कहते हैं, जिस रास्ते से राजा निकलता है उस रास्ते से एक गरीब भी, उनका भाग ये है कि जिस कार्य को बड़े बड़े महान लोग कर सकते हैं उसको मेरे जैसा साधारण प्राणी भी कर सकता है। जैसे प्यास बुझाने के लिए देवलोकों के देवता अमृत का पान करते हैं, ऐसे मेरी ये रचना, मेरी का मतलब चंदन मुनि जी महाराज की रचना रुचिकर होगी, शीतल होगी और सबको सुख देने वाली होगी। चंदन को आनंद है इस रचना से